इंटरनेट की दुनिया में या सोशल मीडिया की दुनिया में इंसान ने जैसे जैसे तरक्की हासिल की, इसके साथ जुड़े हुए क्राइम भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गए। आपका सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब चैनल हैक हो जाए, या आपके नाम पे फेसबुक अकाउंट बनाकर आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड से या आपके जानने वालों से या आपके फेसबुक फ्रेंड से फ्रॉड की बुनियाद पर कोई रकम हासिल कर ले, या आपके मोबाइल की गैलरी से आपकी तस्वीरें या वीडियो हासिल करने के बाद आपको ब्लैकमेल करे, या आपने किसी पर एतमाद की रिश्ते की बुनियाद पर काबिल एतराज़ किस्म की कोई तस्वीरें, वीडियो, बराना नीम बराना किस्म की कोई वीडियो, तस्वीरें शेयर की और वो उस बुनियाद पर आपको ब्लैकमेल करना शुरू हो गया, और एट दी एंड उसने किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उसको शेयर कर दिया। इसके खिलाफ क्या दादरसी है, इसके खिलाफ आप कंप्लेन किस तरह से करेंगे, आज के इस व्लॉग के अंदर हम मुकम्मल प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आज आपसे मुखातिब अपने यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल के प्लेटफॉर्म से। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे पेज को फॉलो कर दें। आज के इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि साइबर क्राइम के अंदर आप कंप्लेन किस तरह से करेंगे अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है, या आपने कोई एतमाद के रिश्ते पर उसको कोई वीडियोज़ या कोई तस्वीरें ऐसी काबिल एतराज़ भेज दी, उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, या उसने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे शेयर करना शुरू कर दिया, तो इसके खिलाफ कंप्लेन कहाँ पे होगी। मैं अपने व्लॉग को शुरू करने से पहले सिर्फ एक छोटी सी चीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आपके ये जितने भी मामलात हैं इसको डील कर रही होती है आपकी FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको लुक आफ्टर कर रही होती है इन मामलात को। हम आगे जाके इन सारी तफसील से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से 8 जराइम हैं जिन पर आपकी FIA इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन आपके साथ कोई भी स्कैम, फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग या ऐसा कोई भी सिचुएशन होती है, तो आपके ये मामलात आपके जो मैनुअल या कन्वेंशनल थाने ये मैटर नहीं देखते, क्योंकि उनके पास वो इक्विपमेंट नहीं होती जिसकी बुनियाद पर वो इनको रिजॉल्व कर सकें। इसके लिए हुकूमत वक्त ने एक अदारे को मुतारफ़ करवाया जिसे FIA के नाम से जाना जाता है, यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसको लुक आफ्टर करती है। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता जाऊं, जब आपका कोई और क्राइम हो, जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाए, कत्ल हो जाए या कोई इस तरह की चोरी हो जाए, तो आप एप्लीकेशन देते हैं, तो एप्लीकेशंस के उस स्ट्रक्चर को देखकर जो उसके अंदर लिखा हुआ होता है उसको देखने के बाद उस पर फ़ौरन अगर वो ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो फ़ौरन FIR दे दी जाती है, बाद में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। लेकिन FIA का प्रोसीजर मुख्तलिफ है, जबकि FIA के अंदर प्रोसीजर बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपने कंप्लेन की, अगर आप किसी बंदे को जानते हैं तो उसके खिलाफ कंप्लेन की, FIA वाले उसको बुलाकर उसका बयान भी रिकॉर्ड करेंगे या सोशल मीडिया से पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि आपके जितने भी सोशल मीडिया मौजूद है मगरब के मुख्तलिफ ममालिकों के अंदर उनके हेड ऑफिस हैं, उन तक उन्हें मेल की जाती है कि ये मामलात हैं, ये सूरत हाल है। वहाँ से वो देखने के बाद आपको वो इन्फॉर्मेशन जो आपको मतलूबा होती है, FIA वालों को ज़रूरत होती है, वो फॉरवर्ड करते हैं और उसकी बुनियाद पर वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। इट्स मीन कि ये पहले इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद जाकर FIA अगर वो समझती है कि ये जुर्म हुआ है तो वो FIR दर्ज करती है। आज के इस व्लॉग की तरफ चलते हैं। आज के इस व्लॉग की तरफ अगर इस तरह का कोई भी स्कैम आपके साथ हो चुका है, फ्रॉड हो चुका है, कोई ब्लैकमेलिंग हो रही है, या आपसे किसी ने फ्रॉड की बुनियाद पर कोई पैसे ले लिए, कोई एजेंट तंग कर रहा है, या कोई सोशल मीडिया पे आपकी तस्वीरें, वीडियो, कोई ऐसी चीज़ शेयर हो गई हैं, आपका अकाउंट हैक हो गया है, आपके नाम का कोई अकाउंट बन गया है, तो इसका क्या प्रोसीजर है, किस तरह से आप FIA तक एक्सेस हासिल करेंगे, क्योंकि ये आम थानों से हटकर है और इनकी तादाद भी आम थानों के मुकाबले में बहुत कम होती है। तो इसके लिए आपके पास 4 मोड्स हैं या 4 इसके डिसिप्लिन हैं। आप 4 डिसिप्लिन से इनसे रब्ता कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन पहुंचा सकते हैं, जो हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे ऑन होते हैं। आप उन पर कॉल करके अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। नंबर है 9911 और दूसरा नंबर जो है 111345786, जो आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन लिखवा सकते हैं। लिखने के बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपका जोन एरिया कौन सा है, और उस हिसाब से वो ये करते हैं कि वो आपकी कंप्लेन उस जोन में फॉरवर्ड कर देते हैं, और वहाँ से फर्दर कोई आपसे कोऑर्डिनेशन करता है और उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है।
सबसे पहले ज़रिया आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा, इसमें आप मेल कर सकते हैं। 2 मेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन पर आप मेल भी कर सकते हैं। अपना पूरा जो आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है, जो स्कैम्स, फ्रॉड या आपकी ब्लैकमेलिंग्स हो रही हैं या आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको मेल भी कर सकते हैं। आप तीसरा तरीका जो है, इसमें आप आज खुद FIA के दफ्तर में जाकर एक एप्लीकेशन जो आपने पेज पे लिखी हुई होती है वो आप वहाँ पे पेश करते हैं। और चौथा तरीका जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिस प्रोसीजर को हम डिस्कस करेंगे, वो है वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन आप उनको एक कंप्लेन लिख कर भेजेंगे। और जैसे ही मैं आपको इसका पूरा एक प्रोसीजर साथ साथ बताता जाऊंगा और उनके साथ मैं आपको चीज़ें भी शो करता जाऊंगा ताकि आपके लिए आसानी हो। हम अपने इस कंप्लेन की तरफ चलते हैं कि आपने कंप्लेन किस तरह से रजिस्टर्ड करवानी। फिर आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद आपने सिंपल लिखना है complaint.fia.gov, यानी गवर्नमेंट स्टैंड फॉर गवर्नमेंट, और .pk स्टैंड फॉर पाकिस्तान। और उसके बाद आपको जैसे ही आप ये इंटर करेंगे, ये आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है। इसमें आपने जाना है पब्लिक कंप्लेन पोर्टल पर। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये 2-3 दफ़ा आप क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पे बाज़ औक़ात ये साइट बिजी होती है, जिसकी वजह से ये ओपन नहीं हो पा रही होती। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो फिर आपके पास एक फॉर्म की शक्ल में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाला ये एक फॉर्म आ जाएगा, कंप्लेन वाला। लेकिन उससे पहले वो कोई 8 जराइम को पूछ रहा है। इनमें से कौन सा जराइम आपके साथ कमिट हुआ है, उसके बारे में आपसे वो डिटेल मांग रही होती है। उन 8 जराइम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, एंटी करप्शन। क्या है यहाँ पे, ये हर तरह की करप्शन आप नहीं उसमें कंप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए वो एक सारी चीज़ें प्रोवाइडेड होती हैं। हम किसी और भी लॉ के अंदर इसको डिस्कस करेंगे कि एंटी करप्शन यानी कि करप्शन के किन किन केसेस को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट ट्रैफिकिंग, उसके खिलाफ आपने कंप्लेन अगर करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने काउंटर टेररिज्म की कोई एक्टिविटीज़ देखी या कोई ऐसा मसला देखा तो आप इस पर इंटर करेंगे। इसके बाद आपको फॉर्म आ जाएगा। फिर तीसरा आ जाएगा साइबर क्राइम, जिसको आज हमने आगे डिस्कस करना है, इसी को ओपन करके। और उसके बाद इकोनॉमिक क्राइम, अगर इकोनॉमिक क्राइम को भी हम आगे जाके किसी और भी लॉ के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और उसके बाद 6ठे नंबर पर इमिग्रेशन, और इमिग्रेशन पर भी इंशाल्लाह हम 2-3 व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह के बहुत स्कैम, फ्रॉड लोगों के साथ हो रहे हैं। लोग अपने घरों के जेवर बेचकर, ज़मीनें, प्लॉट बेचकर, बच्चियों की बालियाँ बेचकर वो ओवरसीयर, एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, एजेंट्स को पैसे देते हैं और वो उन्हें कहते हैं जी कि हमने आपको सऊदीया इतने दिरहम में, इतने दिनार में भेज देना है। इस तरह के वो उन्हें लालच देकर या उन्हें उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए 10-20-100 लोगों से पैसे लेते हैं, लेकर वो दफ्तर बंद करके भाग जाते हैं या फ्रॉड करके निकल जाते हैं। तो इनके खिलाफ भी अगर आपने कंप्लेन करनी है तो आपने क्या करना है, इमिग्रेशन वाले इसमें आप क्लिक करेंगे, आगे फॉर्म आ जाएगा, उसको फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंटरपोल जो है ये मुल्कों के दरमियान होता है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर अगर कोई मुजरम चला जाए, जुर्म करके चला जाए, या तो फिर उनके दरमियान MOU साइन हो तो तब वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर सकते हैं क्रिमिनल्स की। अगर नहीं है आपके साथ MOU साइन तो फिर आप वो उसको शेयर नहीं कर सकते हैं। जो इसमें है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जो आपके नाम से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे आपकी शायरी है, आपने कोई नावल लिखा हुआ है, आपका कोई ट्रेडमार्क है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपके साथ आपने जनरेट किया या बनवाई है या बनी हुई है या आपके नाम से उसकी पहचान है, और वो आपसे कोई छीन कर उसकी आपकी टाइटलमेंट छीन ले या उसको चेंज कर ले या कुछ इस तरह की उसके अंदर फ्रॉड करने की कोशिश करें, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। आज हम चलते हैं साइबर क्राइम कंप्लेन की तरफ और उसको किस तरह से आपने इसको फिल करना है। एक फॉर्म आपके सामने आएगा। जैसे ही आप साइबर क्राइम को इंटर करेंगे ना, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म सामने आ जाएगा। नंबर 1 पे लिखा हुआ है फुल नेम। आपने अपने ID कार्ड के मुताबिक पूरा नाम लिखना है कि आपका क्या पूरा नंबर पर फादर नेम, जो आपकी ID कार्ड पे फुल फादर नेम लिखा हुआ है वही आपने इंटर करना है। फिर CNIC नंबर, जो नेशनल ID कार्ड आपके पास 13 डिजिट का पड़ा हुआ है, वो 13 डिजिट आपने यहाँ पे इंटर करने हैं। फिर उसके बाद आपने जेंडर देखना है, आप मेल हैं, फीमेल हैं या मर्द मुखन्नस हैं, जो भी आपका वो मेल जेंडर है उसको आप क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद 5वें नंबर पर मोबाइल नंबर आपसे मांग रहा है, आपने अपना वो जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो इंटर करना है। फिर मांग रहा है आपने फ़ोन नंबर, इसके अलावा जो आपने दे दिया, जैसे आपने लैंडलाइन नंबर है या आपके पास
आपने जोंग का नंबर पहले दिया था, अब जेज का नंबर दे दें, या टेलीनार किसी और कनेक्शन का नंबर यहाँ पे दे दें। अब उसके बाद व्हाट्सअप नंबर, जो आपका जो व्हाट्सअप नंबर जिस नंबर पे बना हुआ है वो भी यहाँ पे आपने इंटर करना है। ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे इंटर करना है। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन, ये कोई 25-30 ऑक्यूपेशन से यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी कि आपके शोबा क्या है। आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, आप तालीम से जुड़े हुए हैं, आप पुलिस से जुड़े हुए हैं, आप जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, आप वकील हैं, किस शोबे से जुड़े हुए हैं, आपने उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस, ये पोस्टल एड्रेस वाला ये उठाकर कॉपी करके आपने फिर दोबारा गूगल पे जाना है। वहाँ पे आप एरिया लिखेंगे कि मेरा एरिया कौन सा है। आप जैसे लाहौर के किसी पोर्श एरिया से आपने ये कंप्लेन करनी है, आप उस एरिया का नाम लिखेंगे पोस्टल एड्रेस पे, तो वहाँ पे एक कोड आ जाएगा 6-7 डिजिट का या 5 डिजिट का, वो कॉपी करके आपने यहाँ पे एंटर करना है। इसकी बेसिक वजह क्या होती है, FIA वालों ने ये कोड वाइज चीज़ों को डिवाइड किया होता है कि कौन कौन सी जोन किस कोड की है, और ये कौन सा एरिया किस तरह से किसकी हदूद अरबा में आ रही है, जुरिस्डिक्शन किसकी बनती है, वो उन्होंने अपनी आसानी के लिए ये कोड सिस्टम मुतारफ़ करवाया होता है। आप जैसे कोड डालते हैं तो वो फ़ौरन देख लेते हैं ये फ़लाँ एरिया में है, और ये इसकी फ़लाँ जून की जो FIA की टीम बैठी हुई है उसकी जो रिस्ट्रिक्शन बनती है वो फ़ौरन उसकी तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर उसके बाद आपका सिटी, आपकी सिटी से हैं, लाहौर से हैं, रावलपिंडी से हैं, फैसलाबाद से हैं, आप कराची से हैं, आप सिंध से हैं, कहाँ से हैं, किस जगह से हैं, आपने अपना वो सिटी लिखना है। फिर उसके बाद आपने कैटेगरी ऑफ क्राइम, आपके साथ कौन सा क्राइम हुआ है, किस तरह का क्राइम हुआ है, आपके साथ अगर साइबर क्राइम में कौन सा क्राइम हुआ है, आपका फेसबुक हैक हुआ है, आपकी ID कोई हैक हो गई है, आपकी ID कोई यूज़ कर रहा है, कोई नाम ऐसा कर रहा है, कौन सा कैटेगरी आप लिखेंगे वो कौन सा क्राइम है, वो जैसे आप क्लिक करेंगे वो 4-5 क्राइम आ जाएंगे, उनमें एक क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने डिटेल लिखनी है क्राइम की, ये जो लास्ट वन है इसमें आपने लिखनी है डिटेल, अपनी पूरी डिटेल लिखनी है। ये दोनों तरह से लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो जिस तरह से आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करें। इसको पूरे को आपने फिल करना है। जो आप फॉर एग्जांपल किसी शख्स की फेसबुक हैक हो चुकी है तो वो सारी चीज़ें लिखेगी कि मैंने कब लॉग इन किया था, किस तारीख को किया था, ठीक है, और ये सारी चीज़ें, मेरा नाम, इस नाम से मेरा अकाउंट था, अब हैक हो चुका है और मेरा उस तक एक्सेस हासिल नहीं हो रही, और कोई शख्स उसको इस्तेमाल करते हुए वहाँ से बराना या इस तरह की बेहूदा किस्म का मवाद शेयर कर रहा है जिससे मेरी नेक नामी को ख़तरा है, तो काइंडली इसके ख़िलाफ़ आप कोई कार्रवाई करें। ये लिखने के बाद इसको फिर नीचे आपने सबमिट करने से पहले ये जितने भी कोई 14-15 कॉलम हैं इनको दोबारा आपने रीड आउट करने की, ये सारी चीज़ें जो आपने इंटर की हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। अगर दुरुस्त हैं तो फिर इसको सबमिट कर देंगे। ये तरीका है आपको ऑनलाइन कंप्लेन करने का। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हम FIA की जो मैनुअल आपने एप्लीकेशंस FIA को देनी होती है उसका सारा प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे। आज के इस व्लॉग के साथ इजाज़त चाहूँगा। आप सबकी समाअत का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।